श्री गणेशाय नमः। सूर्य नारायणाय नमः। भक्तों ध्यान से सुनिए। जेठ महीने का हर रविवार साधारण नहीं होता है। यह वह दिव्य समय होता है जब सूर्य देव स्वयं अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश भरने आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जेठ महीने में रविवार के व्रत की कथा श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है, रोग समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, यह कथा इतनी चमत्कारी है कि स्वयं देवताओं ने भी इसे सुना और इसका पुण्य प्राप्त किया है। तो चलिए बिना देरी किए कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। अवंती नगर में धर्मपाल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, धर्म कर्म में निपुण था, परंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके घर में धन की कमी थी, भोजन के लिए बहुत बार कठिनाई होती थी। उनकी पत्नी सावित्री बहुत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वह हर दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करती और प्रार्थना करती कि हे नारायण देव, हे सूर्य देव, हमारे जीवन का अंधकार दूर कीजिए। लेकिन समय बीतता गया, परंतु उनकी कठिनाइयां और बढ़ती गई। एक दिन सावित्री ने अपने पति से कहा कि स्वामी, अवश्य ही कोई ऐसा व्रत होगा जिससे सूर्य देव प्रसन्न हो। तो धर्मपाल बोले कि देवी, मैंने अनेक शास्त्र पढ़े हैं, परंतु मुझे कोई ऐसा विशेष उपाय ज्ञात नहीं है। उसी समय उनके द्वार पर एक तेजस्वी मुख वाले साधु आए। उनके मुख से अद्भुत तेज निकल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो स्वयं सूर्य देव ने मानव का रूप धारण कर लिया हो। सावित्री तुरंत उनके चरण धोए और आसन दिया और भोजन कराया। साधु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तो वर मांगो। तो सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन की दरिद्रता दूर हो जाए। तो साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जेठ मास के रविवार का व्रत करो, सूर्य देव को पूर्व स्नान करो, सूर्योदय से पहले स्नान करके तांबे के पात्र में जल, लाल पुष्प, अक्षत, गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दो और दिन भर उपवास करो। शाम को यह कथा सुन लो। जिसे साधु ने कहा कि फिर जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके बंद भाग्य भी खुल जाते हैं। इतना कहकर वह साधु अदृश्य हो गया। सावित्री और धर्मपाल समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे। अगले रविवार से सावित्री ने व्रत करना प्रारंभ कर दिया। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी में स्नान करती, लाल वस्त्र धारण करती और तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य देती और कहती, ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा करते करते 3 रविवार बीत गए। चौथे रविवार को एक अद्भुत चमत्कार हुआ। धर्मपाल जंगल से लकड़ियां लेने गया था। उन्होंने एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी के दबा हुआ स्वर्ण का कलश मिला। उस स्वर्ण कलश में मुद्राएं भरी हुई थी। धर्मपाल आश्चर्यचकित रहा। उसने तुरंत सूर्य देव को प्रणाम किया और घर आकर सब बताया। तो सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि यह सब जेठ के व्रत का फल का प्रभाव है। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर गया, परंतु उन्होंने धन का अहंकार नहीं किया। वे गरीबों की सहायता करने लगे। उसी नगर के राजा वीरकेतु बहुत बड़े अभिमानी थे। जब उसने धर्मपाल की समृद्धि देखी तो उससे ईर्ष्या हुई। सैनिक भेजकर धर्मपाल ने बुलाया गया। राजा ने पूछा कि तुम्हें इतना धन कहाँ से प्राप्त हुआ। तो धर्मपाल ने सच्चाई बता दी। तो राजा हंस पड़ा कि क्या किसी व्रत से इतना धन मिलता है। तो धर्मपाल बोले, राजन, व्रत श्रद्धा से किया गया व्रत देवताओं को प्रसन्न करता है। राजा ने उपहास किया। उस रात राजा ने एक सपना देखा। सपने में स्वयं सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि हे अभिमानी राजा, तुमने मेरे व्रत का अपमान किया है तो तेरे राज्य में संकट पड़ेगा। राजा भयभीत होकर जागा। सुबह होते ही शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया। राजा पराजित हो गया। वह भागता हुआ धर्मपाल के घर पहुंचा और क्षमा मांगी। धर्मपाल ने उसे जेठ के व्रत की करने की सलाह दी। राजा ने बड़े ही श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही समय में उस राजा ने अपने राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया।
अंतिम रविवार के दिन धर्मपाल और सावित्री ने विशाल भंडारा करवाया। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा से जेठ मास का रविवार की कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। अब हम जानते हैं कि रविवार के दिन व्रत करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। फिर तांबे के पात्र में जल लें। उस पात्र में लाल पुष्प, रोली और अक्षत डालें। फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें और अर्घ्य देते हुए ओम घृणी सूर्याय का जाप करें। गेहूं और गुड़ का भोग लगाएं। रविवार की कथा सुने, गरीबों को दान दें। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है उसके रोग दूर होते हैं, घर में धन संपत्ति आती है, उसको संतान सुख मिलता है और शत्रु समाप्त होते हैं और सूर्य दोष समाप्त होता है।